आज ईरान युद्ध का 33वां दिन है। सोचिए, देखते ही देखते 33 दिन हो चुके हैं और अब तो दुनिया को इस युद्ध की ऐसा लगता है जैसे आदत सी पड़ गई है। आज ईरान की सेना ने लगभग 100 मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ 200 रॉकेट्स के जरिए खाड़ी देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेसेस और इजराइल पर हमला किया है। इस हमले में बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर भी हमले किए गए। ईरान ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर इजराइल पर 3 बार मिसाइल से हमला किया और यह इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला है। सोचिए, 33वें दिन जाकर ईरान ने इजराइल पर सबसे बड़ा मिसाइल हमला किया है, यानी 33 दिनों तक इंतजार किया। लेकिन इजराइल की सेना के मुताबिक उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान की ज्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर दिया और सिर्फ उन्हीं मिसाइल्स को जमीन पर गिरने दिया जिससे कोई नुकसान नहीं हो रहा था। और एक नई और बड़ी खबर यह है कि अब से थोड़ी देर पहले बहरीन में अमेज़न के एक क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर पर हमला हुआ है, जिससे वहां पर आग लग गई और बताया जा रहा है कि काफी नुकसान भी हुआ है। अमेज़न दुनिया की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी है, जैसा कि आप जानते हैं, और बहरीन ने ईरान पर इस हमले का आरोप लगाया है। बहरीन का कहना है कि अमेज़न के इस दफ्तर पर, इस कंप्यूटिंग सेंटर पर ईरान ने हमला किया है। और आपको याद होगा, एक दिन पहले ही ईरान की सेना ने यह धमकी दी थी कि वो 1 अप्रैल से पश्चिम एशिया में अमेरिका की जितनी भी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो टेस्ला हो, चाहे वो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हों, उन सब को अपना निशाना बनाएंगे। और आज से अमेरिका की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों पर ये हमले शुरू हो गए हैं और पहला हमला हुआ है अमेज़न पर। आज ईरान ने कुवैत के एयरपोर्ट पर भी एक ड्रोन हमला किया है और इस हमले से वहां पर मौजूद फ्यूल टैंक्स में आग लग गई। उसकी तस्वीरें भी हमारे पास आ गई हैं। और आज ही ईरान की राजधानी तेहरान में हजारों लोग रेवोल्यूशनरी गार्ड के नौसेना प्रमुख के जनाजे में शामिल हुए हैं और इस नौसेना प्रमुख का नाम है अली रेजा तंगसिरी। 26 मार्च को इजराइल की एक एयर स्ट्राइक में इनकी मौत हो गई थी और हॉर्मुज का रास्ता बंद करने की रणनीति इसी नौसेना प्रमुख ने बनाई थी। और हॉर्मुज के मामले में ये जो नौसेना प्रमुख हैं ईरान के, ये काफ़ी ऑपरेशनल थे, काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल थे और ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन आज उनकी मौत का मातम मनाने के लिए और इस जनाजे में शामिल होने के लिए ईरान में बड़ी संख्या में लोग आए हैं। आप भी देखिए। लेकिन आज ईरान युद्ध की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहता है और ज़रूरत पड़ी तो बाद में अमेरिका ईरान पर छोटे हमले कर सकता है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि युद्ध रोकने के लिए ईरान के साथ कोई समझौता भी अब जरूरी नहीं है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और अब उनकी बातचीत ईरान के नए राष्ट्रपति से हो रही है, जो पिछले नेताओं की तुलना में कम कट्टरपंथी हैं और ज्यादा बुद्धिमान हैं। और ईरान के नए राष्ट्रपति ने ही अमेरिका से युद्ध विराम के लिए अनुरोध किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी बताया कि वो युद्ध विराम पर तभी विचार करेंगे जब हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह से खोल दिया जाएगा, और जब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा तब तक अमेरिका ईरान पर हमले करता रहेगा। हालांकि ट्रंप ने ईरान के इस नए राष्ट्रपति का नाम नहीं बताया। इसके जवाब में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान ने युद्ध विराम के लिए अमेरिका से कोई अनुरोध नहीं किया है और यह युद्ध तब तक नहीं रुकेगा जब तक हमला करने वालों को सजा न मिल जाए और ईरान को इस हमले का जो नुकसान हुआ है, इस हमले से उसका पूरा मुआवजा नहीं मिल जाता। ट्रंप पिछले 24 घंटों में कई बार ईरान युद्ध से बाहर निकलने की बात कह चुके हैं। इस प्रकार के संकेत लगातार राष्ट्रपति ट्रंप दे रहे हैं कि अब वो युद्ध विराम चाहते हैं और इस हमले से वो किसी भी तरह निकलना चाहते हैं। पहले उन्होंने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में अमेरिका इस युद्ध से बाहर निकल सकता है और अब ट्रंप ने ज्यादा स्पष्टता के साथ इस युद्ध से जल्द ही बाहर निकलने की बात की है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश अब युद्ध विराम की बात कर रहा है। अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। अमेरिका की जो सेना है वो दुनिया में नंबर 1 पर आती है, जबकि ईरान सैन्य शक्ति के मामले में पूरी दुनिया में 16वें नंबर पर है। तो इस बात को आप समझिए कि ये जो युद्ध हो रहा है ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना और दुनिया की 16वें नंबर की सेना के बीच हो रहा है। आप ऐसे कह सकते हैं, जब आप किसी मैच में 2 टीम खेलती हैं, 2 खिलाड़ी खेलते हैं, सोचिए एक खिलाड़ी नंबर 1 पर है और दूसरा नंबर 16 पर है। यहां भी ऐसा ही है। एक तरफ वो सेना है जो दुनिया की नंबर 1 सेना है, दूसरी तरफ दुनिया की नंबर 16वीं सेना है। और इसके बावजूद जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है, अब वो ये कहती है कि हम इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं और ईरान सीज फायर के बदले युद्ध जारी रखने की बात कर रहा है। ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon, and they'll become tumbling down, and stock prices were up today almost to a record because they know 2 things. Number one, we have a safe detour because we had a madman named Khomeini who sadly is no longer with us. And we had regime change already. We've knocked out one regime, then we knocked out the second regime. Now we have a group of people that are very different. They're much more reasonable. I think much less radicalized. We have had regime change. We're dealing with people that are much more rational. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities, as you probably read or wrote. But if they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. तो राष्ट्रपति ट्रंप अब कह रहे हैं कि वो ईरान के नए राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान का नया राष्ट्रपति है कौन ये कोई नहीं जानता और ना ही ट्रंप उनका नाम बता रहे हैं। लेकिन वो जितने भी बयान उन्होंने पिछले 24 घंटे में दिए हैं, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि कैसे अपनी इज्जत बचाते हुए वो इस युद्ध से बाहर निकले। अब आप 5 पॉइंट्स में समझिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध से बाहर निकलने का ये जो फैसला है या जिस पर वो विचार कर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। पहला, ईरान ने अमेरिका के लगातार हमलों के बावजूद सरेंडर नहीं किया। ना तो ईरान हारा और ना ही ईरान झुका। इससे ये युद्ध लंबा होता चला गया और बहुत महंगा बन गया और अमेरिका के लिए स्पष्ट जीत हासिल करना मुश्किल हो गया। दूसरा, इस युद्ध के कारण अमेरिका सहित दुनिया के 85 देशों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए और आज कच्चे तेल की कीमत $104 प्रति बैरल है, जो इस युद्ध से पहले लगभग $72 प्रति बैरल हुआ करती थी। यानी इस युद्ध की जो आग है जो पूरी दुनिया में फैल रही है, जो देश इस युद्ध में शामिल नहीं हैं उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी बर्बाद हो रही हैं और एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया इस समय अमेरिका से अंदर ही अंदर नाराज है, क्योंकि उसकी वजह से हर देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। हर देश में
तेल की कमी हो रही है, महंगाई आ रही है। तीसरा, अमेरिकी सेना ने हजारों एयर स्ट्राइक्स की, ईरान की नेवी को खत्म करने के दावे किए। यह भी कहा कि ईरान की एयरफोर्स भी अब बची नहीं है, लेकिन आज भी हॉर्मुज पर ईरान का ही कंट्रोल है, ईरान का ही नियंत्रण है। इस नियंत्रण को अमेरिका इतनी ताकत, इतने हथियारों के बावजूद खत्म नहीं कर पाया। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उन्होंने जो लेटेस्ट सर्वे किया अमेरिका में, उसके मुताबिक अमेरिका के 66% लोग अब इस युद्ध के खिलाफ हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका जल्द से जल्द इस युद्ध से बाहर निकल जाए। यानी इस युद्ध की वजह से अमेरिका की घरेलू राजनीति में ट्रंप का बहुत नुकसान हो रहा है और उनकी लोकप्रियता लगातार घट रही है। और पांचवी बात, नेटो और यूरोपीय देशों ने अमेरिका का समर्थन नहीं किया, यानी अमेरिका इस युद्ध में बिल्कुल अकेला पड़ गया। और आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने और खास तौर पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े बयान दिए हैं जो कि राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आएंगे। उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये 5 कारण हैं जिसकी वजह से अब ट्रंप ये सोचते हैं कि किसी तरह अपना सम्मान बनाए रखते हुए वो इस युद्ध से बाहर निकल जाएं, जो ईरान की एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका नेटो से भी अलग हो सकता है, क्योंकि जरूरत पड़ने के समय, अमेरिका के मुसीबत के समय नेटो के देशों ने अमेरिका की कोई मदद नहीं की। ट्रंप ने नेटो की तुलना पेपर टाइगर यानी एक कागजी शेर से की थी कि ये सिर्फ कागज पर शेर है, और यह भी कहा कि यह बात रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी जानते हैं। आज नेटो के एक सदस्य देश ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा है कि ईरान युद्ध उनके देश का युद्ध नहीं है और ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने आज अपने देश के लोगों को संबोधित किया और कहा कि इसी हफ्ते लंदन में हॉर्मुज शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और जापान सहित दुनिया के 35 देशों ने हॉर्मुज का रास्ता खोलने और समुद्री सुरक्षा के लिए एक संयुक्त घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर किए हैं। This is not our war. We will not be drawn into the conflict. That is not in our national interest. And the most effective way we can support the cost of living in Britain is to push for de-escalation in the Middle East and a reopening of the Strait of Hormuz, which is such a vital route for energy. तो देखिए, ये अमेरिका के लिए एक बुरी खबर है। अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं, नेटो के जो देश हैं, जैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि ये युद्ध हमारा नहीं है और हम इसमें शामिल भी नहीं होंगे। और अब आप देखिए, दुनिया के बड़े बड़े देश अब अलग से हॉर्मुज को खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम सारे देश हॉर्मुज को लेकर एक घोषणा पत्र बना रहे हैं जिस पर हम हस्ताक्षर कर रहे हैं। और अब ये सारे देश अमेरिका से अलग एक कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने दम पर हॉर्मुज को खुलवा लें। ये एक सुपर पावर के तौर पर अमेरिका की छवि को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका अपने दम पर हॉर्मुज को नहीं खुलवा पाया, अमेरिका अपने दम पर ईरान को हॉर्मुज से नहीं हटा पाया, और अब नेटो के जो बाकी के देश हैं वो ये कहते हैं कि आपकी वजह से हम नुकसान क्यों भुगतें। इसलिए ये सारे देश मिलकर अब अलग से कोशिश करेंगे, ईरान से बात करेंगे और कहेंगे कि आप हमारे लिए हॉर्मुज को खोल दीजिए। और अगर ये किसी समझौते पर आ गए तो फिर ये अमेरिका के लिए, उसकी छवि के लिए एक बुरी खबर होगी।